प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये खिजड़ा मंदिर है पद्मापुरी धाम पन्ना जी में। यहाँ पर क्या था, 400 वर्ष पहले जब प्राणनाथ जी आए थे तो औरंगजेब की जो सेना थी उसने चारों तरफ से इसको घेर लिया था। तो महाराज छत्रसाल जी चर्चावाणी सुन रहे थे प्राणनाथ जी के द्वारा। तो जब गुप्तचरों ने आके बताया कि पूरी पन्ना नगरी को जो है उन्होंने घेर लिया है मुगलों ने, तो उस समय जब प्राण जी को बोले छत्रसाल जी ने कि मैं आपके चरणों में आखिरी प्रणाम करके जा रहा हूँ, हो सकता है कि वापिस में ना आऊं। तो उन्होंने बोला कि छत्रसाल जी, आज आप यहाँ पर किसी का युद्ध नहीं करेंगे, यानी कि तलवार नहीं चलाएंगे, आपको केवल तलवार सिर्फ हिलानी है। क्योंकि प्राणनाथ जी ने उनको मेहर की जो है नजर चढ़ाई हुई थी कि आज से तुम्हें खून खराबा नहीं करना है। जब छत्रसाल जी युद्ध में गए थे तो उन्होंने किसी का संहार नहीं किया था। पहले छत्रसाल जी आगे थे और सारी सेनाएं जो पीछे थी। तो उन्होंने जो मेहर की तलवार थी सिर्फ उसको ऐसे घुमाते थे केवल, और सारे मुगलों का संहार जब हो चुका था तब छत्रसाल जी के बारे में पता चला औरंगजेब बादशाह को कि आज यानी इमाम मेहदी यानी कि पूर्ण परमात्मा की जो शक्ति है प्राणनाथ जी की, वो आज छत्रसाल जी के साथ है। तब औरंगजेब बादशाह को विश्वास हो गया था कि इमाम मेहदी संसार में आ चुके हैं। तब वो अपने राजपाट को छोड़ करके प्राणनाथ जी के चरणों में गुप्त रूप से दर्शन करने के लिए आए थे। वो पहचान चुके थे कि हाँ, इमाम मेहदी यानी कि प्राणनाथ जी आ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने सबको यही बोला था कि आज से महाराज छत्रसाल के साथ कभी युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहचान लिया कि उनके साथ ही इमाम मेहदी की शक्ति है। तो सुंदर साथ जी, आज ये वही जगह है जिसको खिजड़ा मंदिर बोलते हैं। 400 वर्ष पहले यहाँ पर पान का बीड़ा जो दिया था छत्रसाल जी को, वो इसी उसमें दिया था, और मेहर की जो तलवार जो दी थी इसी जगह पे छत्रसाल जी को दी थी। आज 400 वर्ष से ही ये जो पर्व है यहाँ पर मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में कि महाराजा जो छत्रसाल की जो यहाँ पर विजय जो हुई थी वो प्राणनाथ जी की बख्शिश से हुई थी। ये खिजड़ा मंदिर है और 400 वर्ष से ही यहाँ पर सुंदर साथ हमेशा दशहरे के दिन जो है बहुत ही संख्या में आकर के इस पर्व को यहाँ पर मनाते हैं। और महाराज छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी बख्शिश दी थी कि सुबह के 5 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक अपना घोड़ा तुम जहां जहां दौड़ा सकते हो डालो। तो जहां जहां छत्रसाल जी के घोड़े के जो खूर पड़े थे वहां वहां हीरे निकलने शुरू हुए थे। पूरी जहां जहां इस पन्ना नगरी के आसपास जितने भी पहाड़ हैं या जमीन है, जहां जहां जो घोड़े के जो खुर जो पड़ते हैं उसी समय से यहाँ पे हीरा निकलने शुरू हो गए थे। तो आज भी इस पन्ना नगरी में जो है हीरे की खुदाई की जाती है। इसीलिए इसको यहाँ पे हीरा पन्ना की नगरी पद्मापुरी धाम यानी पन्ना जी बोलते हैं। तो इसी से पहचान है कि हीरे की खान कहाँ से निकलनी शुरू हुई थी, यानी कि प्राणनाथ जी ने जो छत्रसाल जी को जो बख्शिश दी थी कि जहां तुम्हारा घोड़ा छत्ता तेरे राज में धिक धिक धरती हो, जित जित घोड़ा पकड़े तित हीरा होए। तो यहाँ पर जो हीरे जो निकलते हैं वो प्राणनाथ जी की बख्शिश से ही निकलते हैं। आज भी इस धरती में हम जब देखते हैं जो तो यहाँ पे खुदाई चलती है तो वो उसकी जो किसानों की जो जमीन है उसमें कच्चा हीरा निकलता है और वो हीरा जो गवर्नमेंट को दिया जाता है और जो उसका जो मुआवजा है वो यहाँ के किसानों को मिलता है। तो यहाँ पे जो हीरे की जो खान है वो भी प्राणनाथ जी की बख्शिश से ही यहाँ पर जो निकलती है ना।